हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड क्वेश्चन को हल करेंगे। और क्वेश्चन दे रखा है एपी। एपी का अर्थ क्या होता है? समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी दे रखी है -3 -1/2 2 डिस 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 का 11वां पद है। तो इनमें से 11वां पद कौन सा है? इसका मतलब क्या हुआ? ये पहला पद, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करके हमें 11वां पद की कौन सी संख्या होगी वो ज्ञात करनी है इनमें से। ठीक है, तो सबसे पहले तो 11वां पद ज्ञात करना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? हमें nवें पद ज्ञात करने का सूत्र हमें मालूम होना चाहिए। तो nवें पद ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। तो nवें पद ज्ञात करने का सूत्र होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी होता है। ये होता है हमारा nवें पद ज्ञात करने का सूत्र। तो यहाँ पे कौन सा पद ज्ञात करना है? यहाँ पे 11वां पद ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? n के स्थान पे 11 लिख देंगे। तो यहाँ पे n बराबर तो 11 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे अब किन किन की ज़रूरत पड़ेगी हमें? यहाँ पे a का मान भी निकालना पड़ेगा। तो a का मान कहाँ से निकालेंगे? इस समांतर श्रेणी में ही a का मान जो प्रथम पद होता है वही a का मान होता है। ठीक है, तो a का मान क्या हो जाएगा? -3। ठीक, ये a का मान हो जाएगा। अब किसका मान निकालना पड़ेगा? d का भी मान निकालना पड़ेगा। तो d का मान कैसे निकालेंगे? d का मान निकालने के लिए यहाँ से देखो, ये होता है हमारा प्रथम पद, मतलब कि a1, ये दूसरा पद a2, ये तीसरा पद a3, डिस डिस करके यहाँ पे an हो जाएगा। ठीक है, तो d का मान ज्ञात करने के लिए हमें a2 माइनस a1 करना पड़ेगा, मतलब कि दूसरे पद में से पहला पद को घटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? d बराबर होगा a2 माइनस a1। ठीक है, तो यहाँ से d का मान निकल जाएगा। यहाँ पे a2 का मान पुट कर देंगे। तो a2 के स्थान पे क्या है? -1/2। तो यहाँ पे क्या कर देंगे? -1/2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे है माइनस, अब एक a1 का मान भी लिखेंगे यहाँ पे। तो a1 का मान क्या है? -3। तो यहाँ पे -3 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो d बराबर होगा -1/2, और ये माइनस माइनस प्लस ये 3, और इसके बटे में कुछ नहीं है, मतलब कि 1 है। ठीक है, तो अब इसको एलसीएम लेके इसको भिन्न की जोड़ करके हल कर देंगे। तो भिन्न की जोड़ कर देंगे तो क्या होगा? 2 एलसीएम आ जाएगा, और 2 को भाग देंगे 2 में तो 1 बार जाएगा, और 1 का गुणा कर देंगे -1 के साथ, तो क्या होगा? -1 हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस, अब 1 का भाग देंगे 2 में तो 2 बार जाएगा, और 2 का गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या 3 से, तो 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। ठीक है, तो डी बराबर क्या होगा? ये माइनस है और ये प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होगा। तो 6 में से 1 को घटा देंगे तो 5 हो जाएगा, और बट्टे में 2 होगा। ठीक है, तो डी का मान हमारा मिल गया है 5/2। ठीक है, और ये पॉजिटिव में मिलेगा। क्यों? क्योंकि दो संख्या को घटाए थे, उनमें से जो बड़ी संख्या उसके आगे प्लस का चिन्ह है, इसका मतलब ये प्लस में आएगा आंसर। ठीक है, तो डी का मान भी हमें मिल गया। अब क्या करना है? अब तो सिंपल क्या करना है? ए का मान पुट करना है, और यहाँ पे एन का मान और डी का मान ये रख देना है, और इन सभी के मान हमने पहले निकाल लिए है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मान पुट कर देंगे और हमारा आंसर इजीली निकल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एन के स्थान पे क्या लिखना है? एन के स्थान पे 11। ठीक है, क्योंकि 11वां पद ज्ञात करना है, इसका इसलिए यहाँ पे एन बराबर 11 को रखेंगे। ठीक है, तो ए बराबर क्या होगा? सॉरी, एन बराबर 11 होगा। तो एन के स्थान पे 11, एन मतलब कि a11 बराबर ए के स्थान पे क्या लिखेंगे? ए का मान क्या निकाला हमने? -3। तो यहाँ पे लिख देंगे -3, और यहाँ पे प्लस, फिर कोष्टक के अंदर है n-1, और n के स्थान पे 11 को लिखेंगे। ठीक है, फिर है यहाँ पे -1, और इंटू में है डी का मान क्या निकाला था हमने? सॉरी, यहाँ पे 5/2। ठीक है, तो 5/2 को यहाँ पे लिख देंगे डी का मान 5/2, और यहाँ पे कोष्टक का अर्थ क्या होता है? गुणा। ठीक है, तो a11 बराबर क्या होगा? ये -3, ये वैसा वैसा, फिर यहाँ पे प्लस, अब यहाँ पे 11 में से 1 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 10। ठीक है, और यहाँ पे है 5/2, और कोष्टक का अर्थ है गुणा। ये इसके मतलब क्या है? इन दोनों के मध्य गुणा है, और बट्टे में कुछ नहीं है, मतलब 1 लिख सकते हैं 10 के नीचे। ठीक है, अब यहाँ से 2 के पहाड़े से हम 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, इसको काट लेंगे। ठीक है, तो a11 हमारे पास क्या होगा? -3, यहाँ पे प्लस, और 5 × 5 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? 5 × 5, और नीचे तो 1 × 1। इसका मतलब तो अगर कोई नहीं लिखे तो भी चलेगा, क्योंकि 1 × 1 1 ही होता है, बट्टे में नहीं लिखे तो भी चलता है। ठीक है, तो a11 बराबर क्या होगा? -3, और यहाँ पे प्लस 5 × 5 25 हो जाएगा। अब ये है माइनस और ये है प्लस, तो प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। तो 25 में से 3 को घटा देंगे तो कितना होगा? 22 हो जाएगा। ठीक है, तो a11 बराबर क्या होगा? 22। ये ही हमारा आंसर हो जाएगा, मतलब कि a11वां पद, मतलब 11वां पद हमारा 22 होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन में कई दिखाई दे रहा है 22, तो यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
इस समांतर श्रेणी में 11वां पद क्या होगा? 22। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।